बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। दर्पण में विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रसंग हम लोग सुनाते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। आज के वीडियो का शीर्षक है, क्या श्री राम ने सचमुच गर्भवती सीता को भेजा था वनवास। इस प्रसंग के मूल विषय पर जाने से पहले इससे संबंधित कुछ तथ्यों पर गौर कर लेते हैं। जब रावण साधु का वेश बनाकर सीता का पंचवटी से अपहरण कर लंका ले जाता है, उसके बाद जब राम लक्ष्मण वापस पंचवटी में आते हैं तो सीता को वहां नहीं पाते। इसके बाद दोनों भाई सीता को जंगल जंगल खोजते फिरते हैं। राम सीता के विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से सीता का पता पूछने लगते हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी विह्वलता को इन शब्दों में चित्रित किया है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। लताओं से, मृग से, हिरणों से, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मृग के नेत्र वाली सीता को देखा है। राम पर यह लक्षण लगता है कि उन्होंने एक धोबी के आरोप लगाने पर अपनी प्राण प्रिया सीता को, जब वे गर्भवती थी, वन में छोड़ने के आदेश दिए। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति तक इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि राम अपनी प्राणों से प्यारी प्रिया को वन में छोड़ने के आदेश देंगे, वह भी मात्र लोक रंजन के लिए। सीता के वन में त्याग के प्रसंग की तरह एक और प्रसंग बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। वह है श्रीलंका में लंबे समय तक रही सीता की पतिव्रता पर, पवित्रता पर संदेह होने पर उनकी अग्नि परीक्षा लेने का। यह कोरी बकवास है, क्योंकि रावण ने जिसका अपहरण किया था वह छाया सीता थी। वास्तविक सीता को तो राम ने अग्नि को सौंप दिया था। अग्नि को समर्पित करते हुए राम ने सीता को समझाया था। उसका उल्लेख भी तुलसीदास के रामचरितमानस में कुछ इस तरह से मिलता है। तुम पावक महा करवो निवासा, जब लगी करमो निशाचर नासा। भगवान ने कहा कि तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश कर लेता हूँ। अग्नि से छाया सीता लेकर राम ने उन्हें पंचवटी के पर्ण कुटीर में रख दिया था। रावण ने छाया सीता का अपहरण किया था। यह तर्कशील व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं यहाँ पर कि जब रावण छाया सीता को हर ले गया तो फिर राम ने उससे संग्राम क्यों किया। राम के वनवास का प्रमुख लक्ष्य दुष्ट दलन, निशाचरों का नाश था। ऐसे में वे रावण का वध किए बिना कैसे वापस लौट सकते थे। जब छाया सीता श्रीलंका से लौट आई तो उन्हें अग्नि को समर्पित कर राम ने उनसे वास्तविक सीता वापस ले लिया। इसे ही लोग सीता की अग्नि परीक्षा के रूप में देखते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व ये बताते चलें कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों में परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन हमारे आराध्य पूजनीय देवतुल्य चरित्रों को लांछित करने के लिए किया गया। राम जैसे महान चरित्र की कीर्ति पताका विश्व ब्रह्मांड में लहरा रही थी। ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना उनकी कीर्ति को मलिन किया जाए। इसके लिए गर्भवती पत्नी का त्याग करने, उसे वन भेजने से अच्छा और क्या प्रयास हो सकता था। तो उन्होंने किया। जिस उत्तरकांड में सीता के वन में त्याग की कथा है, उसके बारे में ये भी सुना जाता है कि वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में ही संपूर्ण हो गई थी। उत्तरकांड किसी ने बाद में जोड़ा है। इसका प्रमाण है युद्धकांड का अंतिम पृष्ठ और श्लोक, जिन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। विश्व में कहीं की भी किसी भी कालखंड की कहानी देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति स्वतंत्र है, उसकी धार्मिक आस्था अटूट है। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है
कि किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य तथ्य जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। वाल्मीकि रामायण के साथ यही षड्यंत्र हुआ है। शताब्दियों से हम मानते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक और मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि जो हैं श्री राम के समकालीन थे और कई घटनाओं के स्वयं साक्षी भी थे। सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण तो युद्ध कांड में ही समाप्त हो जाती है, जिसका प्रमाण है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के कुछ श्लोक। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट आए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए। और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेके 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन है। 106वें श्लोक के बाद फलश्रुति है। फलश्रुति यानी रामायण को पढ़ने से क्या फल मिलेगा, यानी कथा सुनने के फल। इस श्लोक संख्या 107 से 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है, यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं रहा। युद्धकांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक सुनिए। रामायणमिदं कृतसन्न श्रवन्तः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णु सनातनः, यानी यही संपूर्ण रामायण है। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, एवमेतत् पुरावत् व्रत माख्यानं भद्रमस्तु वह प्रव्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम, यानी यह इतिहास संपन्न हुआ। यहाँ वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण या उत्तरकांड कहाँ से आ गया। स्पष्ट है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया और वह पूरी तरह काल्पनिक है। युद्धकांड में वाल्मीकि राम को भातृ सहिता श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्रीदेवी सीता समेत राम के साथ रहीं, तभी वह श्रीमान कहलाए। युद्धकांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्ष तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए। जब हजारों वर्षों तक राम ने सीता के साथ राज किया तो वनवास कर दिया। लेकिन ये सच है कि अग्नि परीक्षा तो सीता ने दी थी, लेकिन अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, न कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्धकांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती हैं, यथा मे हृदय नित्यम नापरस परिपेराघवात् तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः, यानी यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करें। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, विशुद्धा त्रिशुलोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुम मया शक्या कीर्ति रात्मवता यथा। हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा। अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? लंका में सीता को पहचानकर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा था, दुष्करम कृतवान रामो हीनो यदनया प्रभु धारयत्यात्मनो देहम न सुखेनावसीदति यदि नामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्थाः कृते जगच्चापि
युक्तमित्येव मे मतिः। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी सीता के बिना जीवित रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर कार्य किया है। इनके लिए यदि राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी को पलट दें तो भी मेरी समझ में उचित ही होगा। त्रैलोक्य का राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं है। विपिन किशोर सिन्हा ने अपनी एक छोटी शोध पुस्तिका में लिखा है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वो यह भी करते। अब सवाल ये भी उठता है कि रामायण में तो ऐसा ही लिखा है कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिससे सीता परित्याग की बात कही गई है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कमिल वुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः प्रक्षिप्त रचना है। प्रक्षिप्त रचना मतलब इसको बाहर से डाला गया है। उनके राम कथा उत्पत्ति और विकास जो हिंदी परिषद हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया है, उसके प्रथम संस्करण 1950 वाला जो संस्करण है उसमें ये बात उल्लिखित है। लेखक के शोध के अनुसार वाल्मीकि रामायण ही राम पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। यह समस्त विकृतियों से अछूता था। ये रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ छेड़छाड़ की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तरकांड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। प्रख्यात कवि गीतकार कुमार विश्वास अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि राम का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है ही नहीं कि वो किसी एक व्यक्ति द्वारा कही हुई बात के कारण अपनी प्राण प्रिया पत्नी का परित्याग कर दे। कुमार विश्वास वाल्मीकि रामायण से उदाहरण देते हुए बताते हैं जिसमें राम सीता से कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो मैं स्वर्ग में भी नहीं रह सकता। क्या राम इतने निर्दयी और विवेकहीन थे कि अपने लिए सारी सुविधाओं का त्याग कर पति धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करने वाली पत्नी को एक धोबी या किसी भी अन्य व्यक्ति के कुछ कहने पर त्याग देते। शरारती तत्वों ने सीता परित्याग के प्रसंग को इस तरह प्रस्तुत किया है कि सीता को बताया तक नहीं गया कि उनका परित्याग किया जा रहा है। लक्ष्मण उन्हें वन दिखाने के बहाने ले जाते हैं और कहीं जंगल में छोड़ आते हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। यदि वनवास ये देते तो उनके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था अवश्य करते। राम भी जानते थे कि सीता गर्भवती हैं। राम द्वारा किसी भी कारण से अपनी गर्भवती प्रिय पत्नी को इस तरह त्यागने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा उत्तर रामायण की भाषा और शैली वाल्मीकि के भाषा और शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। थोड़ी भी समझ रखने वाले को दोनों में अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। इस झूठी कथा को सुनियोजित रूप से खूब जमकर प्रचारित किया गया, खूब फिल्में भी बनी। उत्तरकांड काल्पनिक है, यह बात से भी प्रमाणित होती है कि तुलसीकृत रामचरितमानस में भी किसी ने बहुत शरारत के साथ लवकुश कांड जोड़ दिया। तुलसी ने खुद लिखा है कि यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊं देई यही मार्ग सोई। यानी रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं। 7वें कांड में के रूप में उत्तरकांड लिखकर उन्होंने रामचरितमानस का समापन कर दिया। लेकिन रामचरितमानस की अनेक प्रतियों में लवकुश कांड जुड़ा हुआ मिलता है। सीता की पवित्रता को राम से अधिक कौन जान सकता था, ये संभव नहीं है। इसी तरह रामायण में राम द्वारा संभोग वध के प्रसंग को भी राम और सनातन संस्कृत से विरोध रखने वालों के ने एक साजिश के तहत जोड़ दिया गया है। जरा सोच कर देखिए कि निषाद केवट बानरों आदि को गले लगाने वाले राम किसी एक व्यक्ति के कहने पर सम्मुख का वध कैसे कर सकते हैं। राम ने गिद्धराज को पिता के सम्मान दे करके
पूरे विधि विधान से एक पुत्र की तरह उनका अंतिम संस्कार किया। सबरी के प्रेम से वशीभूत होकर उनके जूठे बेर तक खाए। निषाद जैसे व्यक्ति को अपना परम मित्र माना। सच पूछिए तो राम जैसे आदर्श व्यक्ति भारत में ही नहीं संसार में अन्य कोई नहीं हुआ। उनके जैसा न्यायप्रिय सत्यनिष्ठ राजा तो कहीं देखा सुना ही नहीं गया। इन सारे तथ्यों और सामान्य समझ से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि रामायण में उपरोक्त दो प्रसंग सनातन धर्म संस्कृति के सबसे बड़े आदर्श भगवान राम की छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र के तहत जोड़े गए। हमारे पूर्वज युगे युगों से उन्हें भगवान के रूप में पूजते आ रहे हैं। आज भी राम ही सनातन धर्म के सबसे बड़े आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। एक नज़र इस पर भी डाल ली जाए कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में किसकी कथा है। इसमें है महर्षि अगस्त्य द्वारा पुलस्त के गुण और तपस्या का वर्णन, विश्रवा की उत्पत्ति, राक्षस वंश का वर्णन, सुकेश के पुत्र माल्यवान सुमाली और माली की कथा, रावण का जन्म और तप, विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार, रावण आदि की तपस्या और वर प्राप्ति, मेघनाद और जयंत का युद्ध आदि प्रसंग हैं जिनका राम कथा से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड जोड़ा गया है। ये अनर्थ किसी और ने नहीं, धन लोलुप ब्राह्मणों ने ही किसी के कहने पर किया है। इस तरह से कई अन्य धर्म ग्रंथों को भी विकृत किया गया है ताकि सत्य सनातन धर्म को दूषित किया जाए, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शताब्दियों से अक्षुण्ण है और आने वाली शताब्दियों तक भी अक्षुण्ण रहेगा। एवमस्तु।